राजाराम पाल जी, विवेक सिंह जी, भाइयों और बहनों, आपका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। बाकी पार्टियां आती हैं, 10-15 वायदे करती हैं और चली जाती हैं। एनडीए के लोग खड़े थे हमारे विपक्ष में, 2004 में उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। आपके घर नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया हिंदुस्तान चमक रहा है, नारा दे दिया इंडिया शाइनिंग, मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। पत्रकारों ने उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, ये नारा कहां से लिया आपने, कहां से ढूंढा? छाती फुला के कहते हैं, एक रात में टीवी देख रहा था, एक एडवर्टाइजमेंट था, इश्तेहार था सूट का, उस पर लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा इस नारे का मैं प्रयोग करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मैं इसको चलाऊंगा। अब देखिए, आपके घरों में नहीं आएंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे मुश्किल क्या है, क्या कर सकते हैं, कमियां क्या है। नारे लगाएंगे टीवी से लेकर, राजनीति करेंगे तो टीवी पर करेंगे। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, याद है आपको? याद है? आए थे ये लोग यहां? कोई आया था? मायावती जी एक बार आई आपके गांव में? खाना खाया आपके साथ, पूछा क्या हाल है? समाजवादी पार्टी के लोग आए? बीजेपी के लोग आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि आप पे भरोसा नहीं करते। ये सोचते हैं कि यूपी की जनता को कुछ नहीं मालूम। ये सोचते हैं कि राजनीति करी जाए लखनऊ से। राजनीति लखनऊ से नहीं होती, राजनीति आपके घरों में है, आपके खेतों में है, आपके हाथों में है। आप रोज काम करते हो, हिंदुस्तान के लिए पसीना बहाते हो, खेतों में काम करते हो। प्रगति आई है हिंदुस्तान में तो कौन लाया? आप लाए, आम आदमी लाया, युवा लाया, किसान लाया, मजदूर लाया। आप जाते हो महाराष्ट्र, जाते हो, काम करते हो, वहां पे सड़कें बनाते हो, इमारतें खड़ी करते हो। दिल्ली में आपने मेट्रो बनाई, पूरी दिल्ली सोती है रात को, उत्तर प्रदेश का मजदूर जागता है, उसका परिवार यहां बुंदेलखंड में रहता है और वो वहां पे पूरी रात जगता है, काम करता है। जाओ हरियाणा, पंजाब के किसी गांव में चले जाओ, किसी खेत में चले जाओ, पूछो खेतों में काम कौन करता है? बुंदेलखंड के लोग करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, दिन रात करते हैं, मगर आपको फायदा नहीं मिलता। पूरे देश को आप आगे बढ़ा रहे हो, मगर यूपी में जो दिल, देश का जो दिल है, वहां प्रगति नहीं। सबसे बड़ा प्रदेश है ये। जिस दिन ये जाग गया, सबको पता लग जाएगा, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया, उत्तर प्रदेश का युवा जाग गया। 2004 में हम आए, क्या किया? आपके पास आए और आपसे पूछा क्या कमी है? आपने हमें बताया गांव में रोजगार नहीं, रोजगार योजना दी, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर मजदूर को। और मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है भाई मनरेगा नाटक, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। बुंदेलखंड रो रहा था, रोजगार की जरूरत थी, मैं आया था यहां पे, जॉब कार्ड नहीं मिल रहे थे किसी को, रो रहे थे लोग। मायावती जी कहती है कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हजारों करोड़ रुपए भेजे हमने, उठा के ले गए और कहते हमारा नाटक है। नाटक उत्तर प्रदेश में एक है, जादू का हाथी बैठा है लखनऊ में,
आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, ये हाथी आपका पैसा खाता है। एक नाटक ये है, एक नाटक हाथी का है, दूसरा नाटक साइकिल का है। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी ने राज किया, तब बिजली नहीं मिली आपको, तब पानी नहीं मिला आपको, तब रोजगार नहीं मिला आपको, साल बर्बाद किए आपके। पुलिस वालों की जो नौकरी लगती थी, पैसे लेके लगती थी, आज वही लोग आप पे अत्याचार करते हैं। उनको भी पैसे बनाने ना अपने, जो उन्होंने दिए इनको। फिर कहते हैं उम्मीद की साइकिल, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं उम्मीद की साइकिल। किसकी उम्मीद? यूपी की जनता की उम्मीद। 3 बार पंचर की आपने इनकी उम्मीद धड़ाक से। अब चुनाव आया कहते भाई उम्मीद की साइकिल, जादू का हाथी, उम्मीद की साइकिल, हाथी साइकिल, साइकिल हाथी, दोनों खड़े हुए लाइन में। 21वीं सदी है ये। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, कौन आया? कांग्रेस पार्टी आई। आपने हमें बताया कि हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हम आपको ले गए प्रधानमंत्री के पास, 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज आपको दिलवाया। आप सिंचाई की बात करते हो, चीनी मिल की बात करते हो। हमने पैसा भेजा इससे, क्या हुआ उसका? मिला आपको? 1 रुपया मिला? सिंचाई का पैसा भेजा, ट्यूबवेल का पैसा भेजा, कुएं का पैसा भेजा, ट्रैक्टर भेजे, ट्रैक्टर गए मंत्री के बच्चे के पास, पैसा नहीं आया। बीमार बकरियां भेज दी आपके पास, जो आपकी अच्छी बकरी थी वो भी मर गई। और फिर कहते हैं भाई हम उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, विकास लाएंगे। एक बार आए होते आपके पास जब आपको जरूरत थी। अरे बैठ जा। एक बार आए होते, अरे भैया एक बार आपका हाथ पकड़ा होता तो समझ जाते विकास क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। इसको पकड़ के बैठा लो, अच्छे से बैठा लो। सब चीजें मिल उठा के बेच दी। यहां कोई कमी नहीं है। आप में शक्ति है, आप में जोश है, युवा है, मगर आपकी यहां पे सरकार आपको धोखा देती है। मैं आपको बताता हूं 2004 से हमने क्या किया। कर्ज माफी, 60,000 करोड़ रुपए किसानों को वापस दिए, बैंक के दरवाजे खोले। रोजगार योजना 12,000 रुपए हर परिवार को गारंटी करके। शिक्षा का अधिकार, स्कूल में भोजन, हजारों करोड़ रुपए भेजे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने की। नेशनल हाईवे हमने बनाए। बुंदेलखंड पैकेज हमने दिया, बुनकर पैकेज हमने दिया। भोजन का अधिकार हम दे रहे हैं, 35 किलो हर परिवार को, क्योंकि हम जानते हैं पूरा दिन आप काम करते हो और फिर आपके बच्चे आधी रोटी खाते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग पूरा भोजन खाएं। और इस कानून के बाद हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा। अब मैंने आपको बताया हमने क्या किया, सब चीजें नहीं बताई, 6-7 चीजें बताई। अब आप मुझे बताओ 22 साल में इन्होंने क्या किया? नहीं, एक बार बताओ क्या किया? एक चीज बताओ मुझे। देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, बुंदेलखंड पैकेज को लूटा। जो आपके पसीने का पैसा है, आपके खून का पैसा है, उसको लूटा। और फिर आते हैं 10-15 वायदे करते हैं कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। देखिए, नियत साफ जिसकी होती है उसे वायदे की जरूरत नहीं होती। उसको काम की जरूरत होती है। हमारी नियत साफ है, आप हमारा काम देखो। 2004 से लगे हुए दिल्ली में आम आदमी की सरकार चलाते हैं, गरीबों की सरकार चलाते हैं, पिछड़ों की सरकार चलाते हैं। हम आपसे एक वायदा करेंगे, यूपी में हमारी सरकार लाइए,
प्रदेश को हम बदल डालेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पता है क्यों बड़ी बात नहीं है? ये आसान बात है। आसान क्यों है बताओ? कोई बता सकता है यूपी को बदलना आसान क्यों है? नहीं, उत्तर प्रदेश में शक्ति है बदलाव की। उत्तर प्रदेश के गांव में इतनी शक्ति है, इन शहरों में इतनी शक्ति है, जिस दिन इसको खोल दिया उस दिन उत्तर प्रदेश अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में उत्तर प्रदेश को आप पहचानोगे नहीं। बाकी प्रदेश देखेंगे, कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ उत्तर प्रदेश में। आप लोग करोगे। आज आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपकी सरकार आपसे चोरी करती है और आपके हाथ बांधते हैं, आपको जो तोड़ते हैं, किसी को किसी जात का कहते हैं, किसी को किसी धर्म का कहते हैं। 22 साल से तोड़ रहे हैं आपको। अब आपको जुड़ना है, खड़ा होना है और इस प्रदेश को एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा करना है। बहुत समय हो गया, 22 साल हो गए। अब तमाशा बंद करना है, प्रगति लानी है, विकास लाना है और आप लोग लाओगे। हम आपके साथ खड़े हैं। हम यहां चुनाव जीतने नहीं आए हैं, उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं और बदलाव से पहले हम नहीं जाने वाले। अभी आपने तो बातें की, शुगर मिल की बात की, बाकी जो बातें की, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन का समय है तो वायदे नहीं कर सकते, मगर जो आपने कहा हमने बहुत अच्छी तरह सुन लिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।